कमेंट करके मुझे बताओ कि राहुल और अंजलि की स्टोरी से आपने क्या सीखा। हाय एवरीवन, दिस इज योर प्रोफेसर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ लीडर टू अंडरस्टैंड अबाउट ईक्यू। अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब बॉस, ग्रुप प्रोजेक्ट लीडर या किसी मैनेजर के बारे में सोचिए। सीरियसली, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड और उनका चेहरा याद करें। उनका रिज्यूमे शायद बहुत तगड़ा ना हो, वो क्लास के सबसे टॉपर बच्चे होंगे, टेक्निकल स्किल्स में 10 आउट ऑफ 10, उन्हें सारे नंबर्स, सारी स्ट्रेटजीज पता होंगी, बट जब आपने उनके अंडर काम किया होगा, इट फेल्ट लाइक एब्सोल्यूट हेल। हर मीटिंग से पहले एंजाइटी होती होगी और उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आते ही स्टमक में अजीब सा डर लगता होगा। नाउ थिंक अबाउट द बेस्ट लीडर यू एवर हैड। वो शायद सबसे बड़े टॉपर ना हो, पर जब आपने उनसे बात करेंगे यू फेल्ट हर्ट। चाहे चीज़ें कितनी भी खराब हो, वो चिल्लाते नहीं हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम सब ऐसे ही लीडर के साथ काम भी करना चाहते हैं, मगर इन दोनों लीडर्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? इट्स नॉट IQ, इट्स नॉट टेक्निकल स्किल, इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे मैं कहता हूँ EQ। अगर आपकी एज 18 से 15 साल के बीच में है तो एक बात समझना ज़रूरी है, वो है पुराना वाला लीडरशिप स्टाइल अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप एक स्टार्टअप के हेड बनना चाहते हैं, किसी कम्युनिटी के स्पोक पर्सन या सोसाइटी में एक अपना स्पेस बनाना चाहते हैं, तो आपको वो स्किल सीखनी होंगी जो एक लीडर के लिए ज़रूरी होती है। पहले तरह के लीडर सोचते थे अगर मेरे पास टाइटल है तो मैं बॉसगिरी दिखाऊंगा। दैट डज नॉट वर्क एनीमोर। अगर आपको कोई स्टार्टअप लीड करना है, कॉलेज क्लब चलाना है या बस अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाना है, तो आपको EQ के बारे में समझना होगा। ये अल्टीमेट चीट कोड है, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो यू विल फेल बिफोर यू विल स्टार्ट। मैं इसको सीखने से पहले अब उस झूठ के बारे में बात करते हैं जो हम सबको बचपन से बेचा गया है। स्कूल कॉलेज से हमें सिखाया जाता है कि लीडर वही लोग बनते हैं जो ग्राइंड करते हैं, हार्ड स्किल्स सीखते हैं, जैसे कोडिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, फनल बनाना सकते हैं। हम लाखों रुपए और हज़ारों घंटे अपने दिमाग में सिर्फ इन्फॉर्मेशन भरने में दे देते हैं। हमें ये सिखाया गया है कि अगर मैं स्मार्ट हूँ और मेरे अंदर कॉम्पिटेंस है किसी चीज़ को लेकर, तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जब कभी आपको मौका मिले अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लीड करने का, वेदर इट्स कॉलेज फेस्ट और एनी स्टार्टअप एट्सेट्रा, प्रैक्टिस दिस स्किल जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ज़्यादातर लीडर्स सोचते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो लॉजिक का यूज़ करना होगा। हालांकि लॉजिक काम आता है मगर हर जगह नहीं, क्योंकि अगर किसी काम को पूरा करना है तो लॉजिक कहता है डेडलाइन सेट करें, इंस्ट्रक्शंस दे। मगर रियलिटी तब हिट होती है जब लोग आपकी तरह लॉजिकली चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। वो आपकी जैसे पागलों की तरह काम नहीं कर रहे होंगे। और अब मेरी बात को ध्यान से आप सुनिए। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब एक लीडर का EQ कम होता है। उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो खुद प्रॉब्लम है। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द रियल इश्यूज और ज़्यादा पुश करने लगता है वो। आप रात के 11 बजे माइक्रो मैनेजिंग टेक्स्ट भेजना शुरू कर देते हैं, अपडेट दो, ये क्यों नहीं हुआ। आप अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके लोगों को फोर्स करते हैं कि काम करें, और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजेंटमेंट। लोग आपसे अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं। एंड लेट मी टेल यू सीक्रेट, जब आप ऐसे लीड करते हो ना, तो आपकी टीम आपके पीठ पीछे क्या कर रही होती है? वो ये नहीं सोचती कि वाह हमारा लीडर कितना डेडिकेटेड है, नहीं। उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आप नहीं होते, और वहाँ वो आपकी बुराई कर रहे होते हैं। वो बस बेयर मिनिमम काम करते हैं ताकि आप उनका दिमाग ख़राब ना करें, और जैसे ही उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है किसको होगा? और वो है आपको होगा। विदाउट EQ, लीडरशिप फील्स लाइक ड्रैगिंग अ हैवी बोल्डर अप अ माउंटेन विद सिंगल हैंडेडली। आखिर में आप बहुत लोनली हो जाएंगे, आप थक जाएंगे और पूरे प्रोजेक्ट का बोझ आपके कंधों पर आ जाएगा। आपके आस पास जो कुछ भी वो हो रहा है वो सब इनकम्पिटेंट नज़र आने लगेगा। एंड देन यू बर्न आउट बिफोर यू विन टर्न 25। आपको लगेगा कि आपकी लीडरशिप से नफ़रत है, बट रियल बात यह है कि आपको लीडरशिप से नफ़रत नहीं है, आपको सिर्फ ह्यूमंस को हैंडल करने का फ्रिक्शन से नफ़रत है।
द रियलिटी चेक क्या होगा इसका? आप किसी का टाइम पैसे से खरीद सकते हो, पर उनकी लॉयल्टी, उनकी क्रिएटिविटी और उनका बेस्ट एफर्ट आप कभी खरीद नहीं सकते। वो चीज़ें लोग खुद अपनी मर्ज़ी से देते हैं, और लोग अपना बेस्ट सिर्फ उन्हीं लीडर्स को देते हैं जहाँ वो सेफ और वैल्यूड फील करते हैं। अगर आप ऐसे ही लीड करते रहे तो आप वही टॉक्सिक बॉस बन जाएंगे जिसके बारे में लोग रील्स पर मीम्स बनाते हैं। जिस तरह के इंसान से आप नफरत करते थे, अब वो आप हैं। आप किसी के क्विट करने का रीज़न बन जाएंगे। बट ओपन योर माइंड, इसका एक तरीका है, एक ऐसा मोमेंट जहाँ सब कुछ बदल जाता है। मैं एक बार कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी पढ़ी थी, और उसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। उन्होंने फाइंड किया कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड्स में भी किसी की सक्सेस का 85% इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी ह्यूमन इंजीनियरिंग कैसी है, मीनिंग उसकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और लोगों को लीड करने की एबिलिटीज़ कैसी। सिर्फ 15% सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से आती है। जस्ट प्रोसेस दिस फॉर अ सेकेंड। जिस टेक्निकल चीज़ को सीखने में हम अपना 90% टाइम लगाते हैं, वो सक्सेस का सिर्फ 15% है। और टर्निंग पॉइंट तो अब आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोस्त इन योर चार्ज। जब आपका फोकस इस चीज़ से हटकर कि मैं इनसे अपना काम कैसे निकलवाऊँ, इस चीज़ पर चला जाएगा कि मैं इनकी कैसे हेल्प करूँ ताकि ये अपना बेस्ट दे सकें, तब गेम पूरी तरह फ्लिप होगी। तब सारा फ्रिक्शन खत्म होगा। जो पहाड़ आप अकेले खींच रहे थे, अब पूरी टीम आपके साथ मिलकर उसे आगे बढ़ाएगी। तो अब तक आप सभी समझ गए होंगे कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर लीडर टू नो अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ EQ। तो अब सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल कैसे डेवलप करें, क्योंकि ये कोई हवाई बात तो है नहीं। तो EQ के 4 बेसिक पिलर होते हैं जो बहुत टेक्टिकल हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। इसको मैं ऐसे कहूँगा, अपने आप को समझो। जब तक आप खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप दूसरों को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब कोई टीम मेंबर आकर कहता है कि भाई मुझसे काम नहीं हो पाया, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप पैनिक करते हैं? अपने आप को स्टडी कीजिए, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ले जाके। हाई ईक्यू वाला लीडर उस गुस्से को एक्ट आउट करने से पहले रिकॉग्नाइज करता है। वो अपने इंटरनल पैनिक को एक्सटर्नल एक्सप्लोजन नहीं बनने देता। नंबर 2 है सेल्फ रिकॉग्निशन। इसको मैं कहूँगा पॉज बटन। जब चीज़ें खराब होती हैं, और ट्रस्ट में लाइफ में चीज़ें हमेशा खराब होंगी, तो लो EQ लीडर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। वो गुस्से में मेल लिख देंगे या सबके सामने चिल्लाने लगेंगे। हाई EQ लीडर्स का एक ब्रेथ लेते हैं। उसे पता है कि पूरी टीम उसे देख रही है। अगर लीडर पैनिक करेगा तो पूरी टीम फ्रीज हो जाएगी। नंबर 3 है एम्पैथी। इसका मतलब है दूसरे के शूज़ में पैर रखना। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएं या सबकी हाँ में हाँ मिलाएं। एम्पैथी का सिंपल मतलब है दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना। जब कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, तो लो EQ लीडर सोचता है ये कितना बदतमीज़ या लेज़ी है। मगर दूसरी तरफ हाई EQ लीडर सोचता है इसके साथ चल क्या रहा है। एक छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी कन्वर्सेशन को बदल सकता है। ये बात मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप दूसरे इंसान के नज़रिए से चीज़ों को देखना सीख जाते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन में कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, RM। मतलब ब्रिज बनाना। इसका मतलब है कि आप हर इंसान से एक ही तरीके से बात नहीं कर सकते। आपकी टीम में कुछ लोग होंगे जिन्हें ग्रो करने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट और डायरेक्ट फीडबैक चाहिए होती है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इंकरेजमेंट और वैलिडेशन से बेस्ट आउटपुट देते हैं। अ ग्रेट लीडर नोस किससे कौन सी लैंग्वेज में बात करना है। मैं आपको मेरे एक दोस्त की रियल कहानी सुनाता हूँ।
लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल ने 21 साल की एज में अपने टीन कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। राहुल काम में बहुत सॉलिड था, हार्ड वर्किंग, ब्रिलियंट, डेवलपर। एजेंसी नहीं थी, तो वो दिन के 14-14 घंटे काम करता था। कुछ महीनों बाद उन्हें अपना सबसे बड़ा क्लाइंट मिला। उनके लिए ये डील मेक और ब्रेक थी, पर लॉन्च से ठीक एक हफ्ते पहले उनकी जो मेन ग्राफिक डिज़ाइनर थी अंजलि, उसने काम ढंग से करना बंद कर दिया। उसने स्लॉपी डिज़ाइन भेजे, 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स मिस कर दी और कॉल्स का रिप्लाई भी देना बंद कर दिया। अगर पुराना वाला लाहौर होता तो वो अपना आपा खो बैठता। वो उसे लगातार स्पैम करता, चिल्लाता और बोलता कि तुम्हारी वजह से हमारी इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। बट राहुल वॉज वर्किंग ऑन हिज EQ सॉरी। उसने खुद को रोका। उसने रियलाइज़ किया कि उसका गुस्सा एक्चुअली उसका अपना डर है कि कहीं क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए। उसने अंजलि को गुस्सा वाला मैसेज भेजने की जगह एक सिंपल कॉल किया और कॉल पर काम की बात नहीं की। उसने पूछा, हे अंजलि, मैं देख रहा हूँ तुम 2-3 दिन से थोड़ा क्वाइट हो। यूजली तुम्हारा काम बेस्ट होता है, बट राइट नाउ थिंग्स सीम अ लिटिल बिट ऑफ। सब ठीक तो है ना? फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सन्नाटा था और फिर अंजलि रोने लगी। पता है क्या हुआ था? उसकी मदर सडन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठकर एग्जॉस्टेड होकर फ़ोन से काम करने की कोशिश कर रही थी। वो डर रही थी कि अगर उसने बताया तो राहुल को लगेगा कि वो अनप्रोफेशनल है। जस्ट इमेजिन, अगर राहुल ने गुस्से में उसे डांटा होता, उसने उस लड़की का दिल उस टाइम पर तोड़ दिया होता जब वो अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही थी। वो एक अच्छा डिज़ाइनर भी खोता, एक दोस्त भी खोता और हमेशा के लिए एक रिलेशन ख़राब हो जाता। बट बिकॉज ऑफ एम्पैथी राहुल ने उससे कहा, तुम अभी के अभी लैपटॉप बंद करो, गो एंड बी विद योर मॉम, काम की चिंता मत करो, हम सब मिलकर हैंडल कर लेंगे। पूरी टीम ने उस रात जाकर अंजलि का काम डिवाइड किया और क्लाइंट को सही टाइम पर डिलीवर किया। क्लाइंट बहुत खुश हुआ, पर रियल मैजिक पता है क्या था? 2 हफ्ते बाद जब अंजलि की मदर ठीक हो गई और वो वापस आई, शी बिकेम द मोस्ट लॉयल, मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन इन दैट कंपनी। वो राहुल के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार थी। क्यों? क्योंकि जब वो अपने सबसे बुरे वक्त में थी तो उसके लीडर ने उसे एक रिसोर्स या नौकर की तरह नहीं देखा, उसे एक इंसान की तरह देखा। यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर। इट बिल्ड्स अ बॉन्ड जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ लोग डर में नहीं बल्कि खुशी से अपना 100% देते हैं। लुक गाइस, अगर आप अभी 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप अभी लाइफ के फाउंडेशन बना सकते हैं। इस बात का वेट मत करें कि जब मैं किसी बड़ी कंपनी का CEO बनूंगा तब EQ सीखूंगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे। अगली बार जब कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई मेंबर काम ना करे तो तुरंत चिल्लाने की जगह थोड़ा ठंड रख के बात करें। अपने रूममेट्स के साथ जब बहस हो तो थोड़ा उसके साइड भी समझने की कोशिश करें। जब कोई गुस्सा वाला टेक्स्ट आए तो 3 सेकंड्स में रिप्लाई करने की जगह टेक अ डीप ब्रेथ। दुनिया को अब ऐसे खड़ूस और रिजिड बॉसेस की ज़रूरत नहीं है जो डर का माहौल बनाकर काम करवाते हैं। दुनिया को उन लीडर्स की ज़रूरत है जो हम ह्यूमंस को समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भी लाइफ और करियर में ऐसा ही लीडर बनना है तो मैंने आपके लिए एक कम्प्लीटली फ्री गाइड बनाई है, द EQ प्लेबुक फॉर यंग लीडर्स। इसमें 5 सिंपल डेली एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और अगर इस वीडियो ने आपको लीडरशिप के बारे में कुछ नया सिखाया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। कमेंट करके मुझे बताओ कि राहुल और अंजलि की स्टोरी से आपने क्या सीखा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अभी कोई टीम या स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।